the idea is about terminal velocity of a paratrooper. हम देखना चाहते हैं कि जब एक पैराट्रूपर लैंड करता है तो वो किस तरह से सेफ लैंडिंग कर सकता है और बेसिकली वहां पे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व होगी। नॉर्मली होता ये है कि जब कभी एक ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से जंप करता है, लाइक एक पैराट्रूपर जंप करता है, तो आप देखते हैं वहां से बहुत हाई एल्टीट्यूड है, उधर उसका पैराशूट क्लोज होता है, उसने जंप कर लिया। जंप करने के बाद क्या होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। अब वो स्पीड बढ़ते 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 नॉर्मली 54 मीटर्स पर सेकंड तक स्पीड अचीव कर लेता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब उसकी ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी। लाइक ये पैराट्रूपर मूव कर रहा था डाउनवर्ड, यहां से इनिशियल टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो डाउनवर्ड आते हुए पहले वेट ज्यादा था, ड्रैग फोर्स कम थी, तो इसका मतलब है बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा। हमने कहा था जो ड्रैग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या वेलोसिटी का स्केयर होती है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉडी की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वहां पे वेट बराबर हो जाएगा ड्रैग फोर्स। जब वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाता है, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो हो गई। जीरो फोर्स की वजह से उसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली। अब वो उस टर्मिनल वेलोसिटी के साथ थोड़ी देर मूव करेगा डाउनवर्ड, और एक वक्त ऐसा आएगा, लेट्स से मैं कहता हूं यहां पे बॉडी ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जब डाउनवर्ड मूव कर रहा था बॉडी, तो थोड़ी देर बाद इसका पैराशूट ओपन होगा। अब जैसे ही पैराशूट ओपन होगा वहां पे क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल बॉडी जो है उसका रेडियस कम है और इफेक्टिव वैल्यू कम होती है, अगर कोई इतना खास उसके ऊपर ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, या लेट्स से हम जैसे ही उसका पैराशूट ओपन करेंगे तो पैराशूट ओपन करने से क्या हो जाता है, रेडियस बढ़ जाता है, और रेडियस बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा कि ऑल ऑफ दी सडन उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। तो जो इनिशियली बॉडी ने वेलोसिटी गेन करके लेट्स से 54 मीटर पर सेकंड की टर्मिनल वेलोसिटी अचीव की थी, पैराशूट ओपन होने के बाद ऑल ऑफ दी सडन वो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी डिपेंड करता है साइज ऑफ दी पैराशूट के ऊपर। तो लेट्स से वो स्पीड उसने अचीव कर ली 11 मीटर पर सेकंड, तो जैसे ही उसने 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव की, वहां उस स्पीड के साथ वो सेफ लैंडिंग कर सकता है। अगर हम ग्राफ के ऊपर इसको देखना चाहें, हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम को, वाई एक्सिस पे ले लेते हैं वेलोसिटी को। इनिशियली बॉडी मूव कर रहा है यहां से कुछ इस तरह से, और आहिस्ता 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 यहां पहुंच के उसने क्या कर लिया, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली। लेट्स से यहां पे टाइम 0 था और यहां पहुंच के 19 सेकंड गुजर चुके हैं, तो 19 सेकंड्स में उसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली, और जो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पैराट्रूपर होती है वो 54 मीटर पर सेकंड होती है। थोड़ी देर मूव करने के बाद थोड़ा टाइम गुजरा, लेट्स से यहां पे 30 सेकंड्स और गुजर के 49 सेकंड्स पे पहुंच के यहां से इसका पैराशूट ओपन हुआ। पैराशूट ओपन होने से हमने क्या कहा था, ऑल ऑफ दी सडन ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यही समझ लें कि कैसी फोर्स है जो बॉडी को अपवर्ड मूव करने के लिए लाइक वो फोर्स कर रही है। तो उससे क्या होगा, जो उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी वो ऑल ऑफ दी सडन एक तरह से ब्रेक डाउन होके स्लो डाउन हो जाएगा, और इतना स्लो होगा कि अप्रोक्सीमेटली ये थोड़े से टाइम में 4-5-6 सेकंड में पैराशूट ओपन हुआ, और उसके बाद इसने ये वेलोसिटी अचीव कर ली, और ये वेलोसिटी है 11 मीटर पर सेकंड, और इस वेलोसिटी के साथ वो जमीन के ऊपर लैंड करेगा। अब इस पूरे फिनोमेना में अगर आप चेक करें तो यहां से इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था, पहले उसका ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने के बाद वो स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, कि मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, और एक्सेलरेशन 0 होने के बाद पैराशूट ओपन होने के बाद ये डी एक्सेलरेट हुआ, और डी एक्सेलरेट होने के बाद 11 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसने गेन कर ली। अब इस 11 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ आप सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। नॉर्मली आप छोटी सी हाइट से जब जंप करते हैं, जब नीचे जमीन पे जाते हैं तो आपको डैमेज नहीं करती,
लेकिन वही 54 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जो होती है वह विदाउट पैराशूट वो काफी डेंजरस होती है और वहां पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। तो ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ पैराट्रूपर। फॉर एग्जांपल इसमें एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप नॉर्मली लो हाइट से जंप करते हैं, फर्ज किया 8 10 12 फुट की हाइट से आपने छलांग लगाई, आप देखते हैं अगर नीचे हार्ड सरफेस है आप डैमेज हो सकते हैं। फर्ज किया आपके हाथ में एक बड़ा सा अम्ब्रेला हो, आप अम्ब्रेला लेके जंप लगाएंगे तो क्या आप उसी वेलोसिटी के साथ लैंड करेंगे जो विदाउट अम्ब्रेला थी या वेलोसिटी कम होगी? वजह क्या होनी चाहिए? क्योंकि जब आपने अम्ब्रेला ओपन किया तो नॉर्मली आप ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी न्यूमेरिकली गेन करेंगे, लेकिन जैसे ही अम्ब्रेला ओपन करेंगे तो अम्ब्रेला अगर बड़ा है उसका साइज ज्यादा है, आपका इफेक्टिव रेडियस ज्यादा होगा, उसकी वजह से आपकी लैंडिंग जो है कंपैरेटिवली लेस स्पीड के साथ होगी। तो एक तरह की सेफ्टी ट्रिक ये भी हो सकती है, ऑल ऑफ द सडन आपको किसी 5-10 फुट की हाइट से जंप करना पड़ता है जहां पे नीचे हार्ड सरफेस है, उसमें आप उस टेक्निक को यूज कर सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो वाइड स्प्रेड होगा, आप उसके साथ जंप करेंगे तो वो आप सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पैराट्रूपर का टॉपिक कवर होता है।